हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को अपन डिटेल में सोल्व करें। लगभग कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। इन 11 क्वेश्चन को अपन डिटेल में सोल्व करेंगे और ये नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और जो अप्रैल अटेम्प्ट देंगे या फिर आने वाले दिनों में जब भी कोई सा भी एग्जाम देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर कौन सा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है? ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज एस। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिया हुआ है, व्हाट इज बी इक्वल टू साइन 100t। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? रेजिस्टेंस आपका है 100 ओम। देन एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप इन 1 पीरियड। 1 पीरियड मतलब 1 टाइम पीरियड के अंदर आपसे पूछा है कि एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी वो आपको बताना है। क्लियर है? अब देखो आपको हीट का फॉर्मूला याद होगा ना? हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जो आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है H इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? I स्क्वायर R इंटू टी। टी क्या हो गया हमारे पास? टाइम। यहां पर आपको ये जो करंट है इस करंट को आरएमएस करंट लेना है, राइट? क्या लेना है आपको? आरएमएस करंट लेना है। इसका यूज करते हुए हमें सोल्व करना है। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? करंट। और करंट निकालने के बाद आप रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है और टी का वैल्यू ये रख देंगे और हमारे पास आ जाएगा। अब आपको करंट निकालना है ना। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर है, तो हम यहां से करंट निकालेंगे तो करंट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? देखो करंट का आई आरएमएस वैल्यू क्या आना चाहिए हमारे पास? आई नॉट अपॉन √2। तो पहले अपन करंट निकाल लें क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उस कंडक्टिंग लूप के अंदर क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो वहां क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ। और उस इंड्यूस ईएमएफ को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, राइट? तो देखिए हमें क्या करना है, यहां से आप यहां से देखेंगे हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ना। इंड्यूस फैराडे सेकंड लॉ इक्वल टू क्या होता है? माइनस d∅ अपॉन dt, राइट? क्लियर है? मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए माइनस, या फिर मैं माइनस को हटा दूं फिलहाल। देखो d अपॉन dt, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? b डॉट a या फिर ba cos थीटा, ठीक है ना? तो यहां से हमारे पास कौन एरिया तो कांस्टेंट a को बाहर ले ले, db अपॉन dt। सिंपल है। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहां से a इंटू db अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन का क्या होगा बताओ? साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास? cos 100 इंटू टी। अब अंदर 100t का भी होगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 100। क्लियर है? तो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आ गया इक्वल टू कितना आ गया? 100 इंटू ए cos 100 इंटू टी। अब आप जो ऊपर एरिया का वैल्यू है ना, एरिया गिवन है, हाउ मच एरिया इज देयर? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आप एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो तो आपके पास इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां 1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया? ये 100 इंटू 1 cos 100 इंटू टी। तो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना आ गया आपका? 100 cos ओमेगा टी। हमें तो क्या निकालना है? करंट। तो जो आपके पास जो करंट आने वाला है वो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ कितना है? देखिए ये रहा, और रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो क्या होगा ये? 100 cos ओमेगा टी है ना। ओमेगा कितना है? 100 था ना। तो हमारे पास 100t अपॉन 100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो करंट आया है वो क्या आ गया है? करंट का इक्वेशन क्या आ गया है? cos 100 इंटू टी। यहां आगे 1 कोएफिशिएंट लगा दो आप, ठीक है ना? अब देखो ये तो cos का इक्वेशन आया है करंट का। इसका मतलब अगर करंट का इक्वेशन ये है
तो जो कोस या साइन का इक्वेशन आता है उसके आगे जो भी लिखा हो तो उसका क्या होता है, पीक वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा आई नोट कितना आ गया, बताओ आई नोट कितना आ गया, 1 आ गया। सही है ना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या निकालना है, यहां से आई आर एम एस रख के यहां पुट कर देंगे। तो आप ये बताओ, अब आपका अब जो हमारा आई आर एम एस आने वाला है ना, आई आर एम एस इक्वल टू व्हाट इज द आई नोट, 1। तो 1/√2 तो ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आपको हीट निकालनी है। ऊपर वाला फॉर्मूला हीट का क्या था, देखो H इक्वल टू क्या हमारे पास, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, राइट। अब यहां से देखिए आई आर एम एस के स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर इंटू आर, व्हाट इज द आर, 100। तो यहां हम लगे देंगे 100 इंटू टी। टी किसके बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर है। और टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2π/ओमेगा। अब ये बताओ ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा जो टी का कोएफिशिएंट है वही क्या होता है, ओमेगा होता है। तो आपके पास ओमेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से जो टी हमारे होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 2π/100। सिंपल, इसका वैल्यू आप यहां पुट कर दें, क्या हो जाएगा 2π/100। इसे सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। आप 100 से 100 कैंसिल, और ये 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और इस 2 से कैंसिल होकर ओनली क्या आ गया, पाई। क्या निकाली आपने, हीट, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। तो हमारे पास जो H का वैल्यू आया वो क्या आ गया है, पाई जूल आ गया। देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, यहां क्या आ जाएगा, पाई जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था ना, क्लियर है। तो हमने यहां पर हीट डिसिपेट निकाल लिया है। किस फॉर्मूले से का यूज करा आपने, H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। आई आर एम एस निकालने के लिए आपने पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए इंड्यूस ईएमएफ निकाला। इंड्यूस ईएमएफ ये निकला हमारे पास। फिर आपने करंट निकाला, तो करंट का इक्वेशन ये आया हमारे पास, क्लियर ना। फिर यहां से हमारा आई नोट ये मिला। तो आई आर एम एस क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, P/√2 होता है। तो हमारे पास आई नोट 1 था, तो आई आर एम एस I/√2 हो गया। आपने ये जो सारा जो पैरामीटर है वो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, और एट लास्ट हमारा आंसर क्या आ गया, पाई जूल आ गया। सही है ना। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने मोशनल ईएमएफ ऑफलाइन क्लास के अंदर 100% पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए 1 मीटर लॉन्ग मेटल रोड। ये हमारे पास कोई मेटल रोड है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ आपके पास कितना है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है। कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन इन द फिगर, आपको डायग्राम में दिया गया है। द एरिया ऑफ सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो गिवन है। कितना गिवन है बताओ, 0.10 टेस्ला, राइट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट, इस पूरे टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 ओम। देन द फोर्स नीडेड टू मूव द रोड टुवर्ड द राइट विद कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब इस वाली AB वाली रोड को कांस्टेंट वाले स्पीड के साथ इधर मूव कराने के लिए हमें बाहर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो ये आपके पास रोड इस टाइप से है ना, इसको मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूं। देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो कहां है, इनवर्ड है, राइट। और ये हमारे पास कोई ट्रैक वगैरह है, और उस पर यहां से हमारे पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, और आपके पास ये कोई रोड है, राइट। ये जो रोड है, इस रोड का जो लेंथ है वो कितना है, L है, और ये इधर मूव करा रहे हैं विथ वेलोसिटी v। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा कहां है, इनवर्ड है। क्या ये रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई रोड जिसका लेंथ L हो और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हो, तो उसके दोनों एंड किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक प्लस और एक और माइनस। तो उस पर जो इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है, उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, BL इंटू V। और जो हम करंट निकालेंगे ना, करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू पुट कर दो आप, कितना हो जाएगा, BL अपॉन R, राइट। यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्लियर। इसका हम यहां यूज कर लेंगे। चलो एक बार डायरेक्शन को देख ही लो आप। ये रोड ऐसे है और ये इस टाइप से ऐसे जा रही है, सही ना, ऐसा तो मूव करिए रोड, क्लियर है। तो फिर
इस पर जो चार्ज होगा, इसके अंदर भी चार्जेस वगैरह, इन चार्ज को जो फोर्स लगने वाला है ना, मैं चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका कैसे निकालता हूं बताओ। एफ इक्वल टू क्या होता है चार्ज के लिए, क्यू वी क्रॉस बी। तो बताओ वी कहां है, इस साइड, बी कहां है, इनसाइड, तो वी क्रॉस बी करेंगे आप। वी तो ये और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर। तो थंब अगर ऊपर जा रहा है तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको फोर्स का लगेगा अपर, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये एक तरह से बैटरी बन जाएगी ना। किस टाइप की बैटरी बनने वाली है, ये प्लस ये माइनस, और उसका इंड्यूस एमएफ कितना ई, और ई बराबर कितना होगा बी एल वी हो गया, राइट। अब देखो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इस टाइप से फ्लो होगा, राइट। ये किसका डायरेक्शन होने वाला है, करंट का। अगर करंट का डायरेक्शन ये, तो फिर इसको जो आगे वापस वही हो गया ना, सेम थ्योरी वाला, कि जब भी कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो रहा है, उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको क्या फील होता है, फोर्स। तो बताओ जो फोर्स लगने वाला है इसको, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। अब मुझे इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा ना, करंट का है ऊपर, तो एल वेक्टर भी ऊपर लेंगे, एल क्रॉस बी, एल आपका ये, बी का इनसाइड, तो इस साइड लगने वाला है, राइट। इस साइड हमारे पास क्या लग गया बताओ, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इस पर मैग्नेटिक फोर्स, हम जब आप इसे इधर मूव करा रहे हैं तो इस साइड इसको एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हम इस पर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होने वाला है, दैट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स आया, देखो जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आया, यहां से मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एल बी साइन 90, और एल और बी के बीच का एंगल 90 है, तो ये हो गया हमारे पास, बताओ आई एल इंटू बी। अब यहां से देखो आप करंट का वैल्यू वो रख दें क्या, बी एल वी अपॉन आर। देखो बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, बस ये तो आपने ऑफलाइन में पढ़ा था। एफ एक्सटर्नल कितना होता है हमारे पास बताओ, अब इसको सोल्व कर लो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। क्लियर है। देखो इसका डेरिवेशन मैंने इसलिए किया है कि अभी एक और सेम क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है। तो आप इसे याद कर लो कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे अपन वो कितना रहा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर हो रहा है। अब सारे के सारे पैरामीटर्स का वैल्यू पुट कर दो जो जो गिवन है आपके पास। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है, देखो रखते हैं यहां पर वैल्यू पर। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू एल, व्हाट इज द लेंथ 1 मीटर, तो यहां आप 1 का स्क्वायर कर दे इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है बताओ, वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड, यहां पर आप कर दो 1.5 मीटर पर सेकंड, सारे SI यूनिट में, अपॉन रेजिस्टेंस, हाउ मच रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का 2 ओम, तो यहां पे 2 लगा देते अपन, सिंपल है ना। अब देखो सोल्व कर लो, क्या बन गया 1.5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0.75, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, और 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2। फोर्स लग रहा है कहीं में आएगा, न्यूटन में आएगा, राइट। अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन में क्या है 0.75 इंटू 10 पर -2 नहीं है, इसे मैं इंटू 10 पर -3 लिख सकते, बिल्कुल क्या लिख दिया आप 7.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना। ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन वाला है, ये देखो आ गया ना सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। देखो ये वाला, इधर देखो, बस वहां पर सर्किट ये इस टाइप से, आप इधर क्या लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स, और ये ऐसे इसको ऐसे चेंज कर दिया। क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स पी क्यू वाई, एक्स पी क्यू वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस आर, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर दिया हुआ है, वेयर पीएक्स इज पैरेलल, ये जो पीएक्स है ना, दिस पीएक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई, राइट।
एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज एल। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? एल है। टोटल रोड का लेंथ कैपिटल एल है, लेकिन जो यहां इनसाइड आ रहा है वो कितना है? स्मॉल एल है। ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, राइट टू द प्लेन ऑफ पेपर एक्सिस इन द एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस के अंदर। ए रॉड सी डी जिसका लेंथ एल है, कैपिटल एल इज ग्रेटर देन द स्मॉल एल, एंड मास एम इज स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी एज शोन इन द फिगर। ये इस टाइप से ग्रेविटी पर फॉल हो रही है। इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी जब t बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये किसका क्वेश्चन है बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी का। जब हमारे पास t इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो हमारे पास नेट फोर्स होगा ना, क्या बोल रहा हूं मैं? नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0, इसका मतलब इसका अपन FBD बनाएंगे ना, इस रोड पर नीचे लगने वाला कौन सा फोर्स? mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। हमने निकाल लिया था कोई यहां से, क्लियर ना? ये रोड इस साइड मूव हो रही थी तो इधर फोर्स लग रहा था, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, राइट। उसी पैटर्न का ये सेम क्वेश्चन है। यहां पर ऊपर क्या लग रहा है? इसको एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है हमारा? ये mg लग रहा है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब ये अचीव करेगी तब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो आप फोर्स को इक्वेट कर दीजिए। जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? m इंटू जी हो जाएगा। बस आसान हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, हमने निकाल लिया है यहां से, ठीक है ना? सेम पैटर्न है। आप यही एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स ही क्या था हमारा? मैग्नेटिक फोर्स था। तो उधर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी था, तो वापस यहां पुट कर दो आप, क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? ये आर हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटू जी। यहां से आपको वी चाहिए ना, वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से वी को सब्जेक्ट बनाओ, एम जी अपॉन आर और बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन में? देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर ना? तो ये मोशनल ईएमएफ के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये आपका 21 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, और ये नेक्स्ट डे 22 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 3 आइडेंटिकल कोइल्स है, C1 C2 एंड C3 आर क्लोजली placed such that they share a common axis. C2 is exactly midway and C1 carries current I in anti-clockwise direction while C3 carries current I in clockwise direction and induced current flows through the C2 will be in clockwise direction. तो आप बताओ ये कौन सा वाला हो सकता है? कौन सा कंसेप्ट सही है? इसमें कौन सा लगेगा हमारा? लेंज लो लगेगा। क्या लगेगा आपका? लेंज लो लगने वाला है, ठीक है ना। तो आपके पास 3 कोइल है ना, एक तो ये कोइल मान लू मैं, दूसरी ये कोइल ले लो आप, ये आपके पास हो गया ना तीनों कोइल। इन तीनों कोइल का जो एक्सिस है ना, ये आपका कॉमन एक्सिस है। इनका जो सेंटर है ये रहा, क्लियर ना? C1 C2 और C3, इसका नाम C1 रखते हैं, इसे आप C2 बोलो, इसे क्या बोलो आप? C3। ये लेंज लो वाला क्वेश्चन है, क्लियर? तो लेंज लो आपने पढ़ा होगा। लेंज लो क्या होता है बताओ? जिस भी कारण की वजह से, जिस वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, उसी वजह का वो क्या करता है? ओपोज करता है। आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा रहे हैं तो उस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। आपने कम करा तो उस कम करने वाले का ओपोज करेगा, क्लियर ना? जो कुछ भी अपन कर रहे हैं, जिस भी रीजन से हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस ईएमएफ को पैदा करें, उस रीजन का क्या करेगा? वो ओपोज करेगा, क्लियर है ना? C1 C2 और C3। आप ऑब्जर्वर बन जाओ कहीं पर भी, क्लियर है ना? मान लो कि हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है? ये ऑब्जर्वर है, हम, क्लियर ना? ये आपके पास ऑब्जर्वर है, ये आपके पास आई है आपकी, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना? C1 कैरीज करंट आई इन एंटी, हम यहां से देखते हो C1 में करंट कैसा होने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? इसमें करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज करंट है।
है ना, C1 कैरीज करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाइल C3 कैरीज करंट आई इन क्लॉकवाइज। C3 में क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंड इंड्यूस करंट थ्रू C2 विल बी द क्लॉकवाइज। इसके अंदर पहले से C1 के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा था यहां से देखने पर, और C3 में कैसा हो रहा था, क्लॉकवाइज हो रहा था। और तब इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ गया है, कौन सा आ गया है, क्लॉकवाइज वाला। ये रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट है हमारे पास, ये इनिशियल केसेस है। आपसे पूछा है अगर ये स्टेबल रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, तो यहां पर जो इसकी इसमें और इसकी वजह से आसपास जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई इंड्यूस में पैदा नहीं होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये मूव होनी चाहिए। अब हम इसको कैसे मूव कराएं ताकि हमारे पास इस C2 वाली कोइल के अंदर जो करंट है वो कैसा हो जाए, क्लॉकवाइज करंट हो जाए। अब देखो, आपने ऑफलाइन क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई लूप है ना, हमारे पास ये क्या कोई लूप है, और इस लूप के अंदर का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट कैसा आपके बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो आपके पास कैसा वो एंड आपको कैसा दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। और अगर आपके पास क्लॉकवाइज करंट है तो हमें कैसा दिखेगा, वो साउथ दिखेगा। तो अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो ये वाला एंड उसको क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ, और ये वाला क्या दिख रहा होगा, साउथ। ये भी क्या दिख रहा होगा, साउथ दिख रहा होगा। क्लियर नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। C3 में भी क्या है, क्लॉकवाइज, और C2 में भी क्लॉकवाइज पैदा करना है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब मैं इसको बाहर मैग्नेटिक तरह मान लूं, ठीक है ना, इसको हम बाहर मैग्नेटिक तरह मान लेना। एक एंड तो क्या हो जाएगा, साउथ, एक क्या हो जाएगा, नॉर्थ। साउथ कौन सा होगा, जो क्लॉकवाइज, नॉर्थ कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे आप बाहर मैग्नेट की तरह ट्रीट कर लो एक बार। अगर ऑब्जर्वर इधर से है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सा दिखेगा, ये नॉर्थ दिखेगा, ये क्या दिखेगा, साउथ। ये आपका कैसा दिखेगा, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज कैसा दिखता है, साउथ। ये साउथ, और ये क्या होगा हमारे पास, नॉर्थ। ये साउथ और ये नॉर्थ, ये हमारा साउथ और ये क्या हो गया, नॉर्थ। अब देखो ये रिजल्ट है ना। अब ये क्या करेंगे आपस में, ये क्या कर रहा, नॉर्थ साउथ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। नॉर्थ क्या कर रहा होगा, रिपेल। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स, हम इसको पास ला रहे होंगे तब अट्रैक्ट करेगा, दूर ले जा रहे होंगे तब। जब हम इस C3 को दूर लेके जा रहे होंगे तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो उसका अपोज करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। हम दूर लेके जा रहे हैं, क्लियर ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप C3 को दूर लेके जा रहे हैं किससे, C2 से, राइट। ये वाली बात है ना, मतलब C2 एंड C3 आपस में क्या हो रहे हैं, अवे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मतलब C2 तो ये फिक्स हो गया आपका, हम C3 को दूर लेके जा रहे हैं, है ना, C2 से, है ना, किसके कंपैरिजन में, C2 का। अगर मैं इस C1 को पास लेके आऊंगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो आप ये C1 है ना, C1 और C2, इसका मतलब ये जो हमारे पास ये क्या आ रही होगी, क्लोज आ रही है, किसे पास लेके आ रहे हो, किसको पास लेके आ रहे हैं आप, किसको पास लेके आ रहे हैं बताओ। यहां तो आप C1 को पास लेके आ रहे हैं, और दूर किसको लेके जा रहे हैं, C3 को। अब ऑप्शन देख लो आप, लेंज लॉ वाला क्वेश्चन था, देखो, C1 मूव्स अवे फ्रॉम C2, नो, C1 moves toward C2, yes, और C3 move, yes, C1 moves toward C2, तो C1 को आप C2 के पास लेके जा रहे हैं, एंड C3 move away from C2, और C3 अवे मूव हो रही किससे, C2 से। तो कौन सा ऑप्शन है ये, सेकंड। आप इसे केयरफुली सोल्व करें, लेंज लॉ का इस्तेमाल करें, उसे अप्लाई करें, और आसानी से आप निकाल सकते हैं कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है, सही है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडक्टेंस ऑफ ए कोइल विथ 10⁴ टर्न्स इज 10 मिली हेनरी। जो इंडक्टेंस है ना, वो जो आपका दिया हुआ है L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मिली हेनरी। इसका मतलब 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, राइट। एंड इट इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया हुआ है,
उस डीसी वोल्टेज 10 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? उस कोइल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास? 10 ओम दिया हुआ है। द एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर व्हेन करंट रीचेस, करंट हमारे पास रीच हो जाएगा 1/E ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट, करंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/E हो जाएगा। ये तो बोला हुआ है देखो। तब आपको करंट डेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है? करंट, सॉरी क्या बतानी है हमें? एनर्जी डेंसिटी बतानी है। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो म्यू बी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ना। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन ये वी क्या है? वॉल्यूम है ना ये। आप चाहो इस एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो आप वी से वी को क्या कर दें? कट कर दें। तो वी से वी को कट करेंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, राइट। या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ना, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हम एज ए सोलेनोइड तो बिहेव करते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है बताओ? म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। इसको यहां रख दो तो हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो लास्ट में देखो सेम फॉर्मूला आ गया ना जो इधर आया था। क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ, एक म्यू नॉट कट गया तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है ना। अब बस इसका इस्तेमाल करना है। दोनों केस से हमारे पास सेम फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था तब भी सोल्व कर लेते हैं। अब देखो म्यू नॉट का वैल्यू पता होता है एन नंबर, ये हमारे पास इस बात को, ये टोटल टर्न्स दे रहे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसी को क्या मानना है? स्मॉल एन मानना है। मान लो ये यूनिट लेंथ वाला सोलेनोइड रहा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको आर दिया हुआ है। क्या करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम करंट निकाल सकते हैं। देखो करंट निकाल लो। आप एल दे रखा ना, एल गिवन है हमारे पास और आपके पास आर भी गिवन है। क्लियर है। और करंट का आई मैक्स अपॉन ई हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि जो करंट मैक्सिमम रीच करेगा यहां पर कौन कौन जुड़ रहा है? एक आपका देखो, एक तो इंडक्टर है, उसके साथ कौन है हमारा? रेजिस्टेंस है, और ये एल आर सर्किट वाला हो गया है। ठीक है। और एल आर सर्किट में ये बात कर रहा है जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाए, इसका मतलब स्टेडी स्टेट के अंदर जो करंट होने वाला है, जो करंट की वैल्यू जो आई मैक्सिमम निकलती है ना, वो क्या निकलता है हमारे पास? बैटरी का ईएमएफ है ना। क्या निकलेगा? बैटरी का ईएमएफ अपॉन आर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहां से कनेक्ट कर दो ना मैं, ये बैटरी। क्लियर है। कितना वोल्टेज है बताओ? 10 वोल्ट। 10 अपॉन 10 हाउ मच करंट? 1 एम्पियर। तो ये हमारे पास 1 एम्पियर आ गया। आपको करंट को क्या लेना है? देखो वो खुद बोल रहा है कि जो आपको एनर्जी डेंसिटी कब निकालनी है? जब मैक्सिमम करंट अपॉन ई क्या हो जाए? करंट हो जाए। तो आपके पास जो करंट आएगा ना वो क्या हो जाएगा? आई मैक्स अपॉन ई। व्हाट इज आई मैक्स? 1। तो आई अपॉन ई। क्लियर है ना। आई की वैल्यू यहां रख देंगे 1 अपॉन ई, और म्यू नॉट और एन का वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब आसान हो गया। अब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो अब क्या आने वाला है। देखो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट। व्हाट इज द म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 और एन स्क्वायर। इसी को आपको स्मॉल ले लेना है। तो एन स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 का स्क्वायर, तो 10 के ऊपर 8 पावर लगा दूं मैं, इंटू करंट स्क्वायर। करंट क्या आया? 1 अपॉन ई।
इंटू 1/e। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आप पाई अपॉन ई स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं अपन, क्लियर है ना। तो पाई अपॉन ई स्क्वायर को मैं अलग कर दूं यहां से और निकालते हमारे पास क्या आता है, राइट। म्यू बी इक्वल टू पाई अपॉन ई स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे, ठीक है ना। यहां से 4 इससे कटा तो यहां आया 2 और ये 10 के ऊपर -7 और 10 के ऊपर कितना है 8, तो अकेला क्या आ जाएगा 10 और 10 का 2 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 20। सिंपल थी कैलकुलेशन भी। तो आपके पास बताओ ये जो अल्फा है ना इसको किसके बराबर बोला गया, इस पूरे पार्ट को क्या बोला है, अल्फा पाई इंटू 1/e स्क्वायर। तो देख लो सिंपल हो गया है। तो अब जो हमारा अल्फा है ये किसके बराबर आ गया 20 के बराबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 20, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास एल आर सर्किट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी थी, क्लियर ना। आप या तो इसका यूज करते हुए फॉर्मूला निकाल लेते या फिर इसका यूज करते हुए, दोनों वक्त फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम आ रहा है, क्लियर है। यस नेक्स्ट देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है इंडक्टर का। क्या बोला गया देखो, फिगर शोज द करंट दैट कंटेन्स 3 रेजिस्टेंस। आपको 3 रेजिस्टेंस 9 ओम 9 ओम 9 ओम इस तरीके से दिया हुआ, 2 इंडक्टर है 4 मिली हेनरी के। आपको रीडिंग बतानी है एट द मोमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एट द मोमेंट स्विच दिस स्विच के इज टर्न ऑन। जैसे ही स्विच को टर्न ऑन करेंगे इसका मतलब टी बराबर है ना 8 टी इक्वल टू 0। हमारा जो इंडक्टर है ना, याद रखना आपको, सिंपल क्वेश्चन है ना, इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। इसका मतलब जब टी बराबर 0 होगा तो आप इस इंडक्टर वाली ब्रांच को, ये जो इंडक्टर वाली ब्रांच है ना, इस इंडक्टर वाली ब्रांच को आप रिमूव कर दें पूरे को, ठीक है ना। इस इंडक्टर वाली ब्रांच को भी क्या कर दें आप रिमूव कर दें, तो ये क्या बनने वाला है पूरा का पूरा एक ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर दूं तो क्या बनने वाला है बताओ। ये आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। ये 9 वोल्ट का बैटरी था, राइट। यहां सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस बचा जो कितना है हमारा 9 ओम है, और ये आपके पास कोई की वगैरह था, राइट के। और यहां से रीडिंग पूछा है इस एमीटर की, इसका मतलब अब तो करंट पूछा है, क्लियर है ना। करंट पूछा है तो करंट निकाल लो, होम्स लॉ लगा दो, आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो होम्स लॉ अप्लाई करो, क्या होता है करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर। व्हाट इज द वी 9, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 9, तो 9 अपॉन 9 क्या हो गया 1 एम्पियर। कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है हमारा 1 एम्पियर आएगा। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में, ये बोलता है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए ना स्टडी स्टेट पर आप क्या करते हैं, इस इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते। शॉर्ट सर्किट मतलब एक सिंगल वायर बनाते आप, है ना। यहाँ एक सिंगल वायर बनाते, यहाँ पर भी क्या बनाते सिंगल वायर। फिर क्या होता, ये 9 ओम 9 ओम 9 ओम तीनों काय में होते पैरेलल में, और फिर आप करंट निकाल लेते, राइट है ना। दोनों पैटर्न याद रखने आपको। जब भी टी बराबर 0 रहेगा तब हमारा इंडक्टर बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। जब टी बराबर इनफाइनाइट होगा तो इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकंड। हमारे पास ओमेगा कितना दिया हुआ है बताओ, ओमेगा इज गिवन 100 रेडियन पर सेकंड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर ना। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ सम ओमेगा, ओमेगा भी गिवन है। अभी आ जाओ, व्हेन द लूप इज रोटेटेड, इस लूप को रोटेट करा, कितना एंगल रोटेट करा, थीटा बराबर कितना ले लिया गया, इसको रोटेट कर रहे हैं अपन ना, थीटा बराबर क्या ले रहे हैं अपन, थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिख दूं ओमेगा टी। अरे थीटा बराबर ओमेगा टी होता ना। चलो, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन देन इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 15.4 मिली वोल्ट। अब देखो ये तो ऐसे जनरेटर वाला क्वेश्चन हो गया ना कि जब भी कोई हमारे पास
कोई भी कोयल, रोटेटिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड में होती है, जब भी कोयल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। एसी जनरेटर वाले कंसेप्ट है, किया जा सकता है सोल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ऐसे एज इट इज पूछा गया है। देखो क्या बनेगा हमारे पास, एसी जनरेटर में हम कैसे निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ बताओ, या फिर आपको फॉर्मूला भी याद होगा, तो पहले चलो निकालते हैं। हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ फैराडे सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, इसका यूज करेंगे अपन। और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होने वाला है, तो ये जो फाई बी ए, फाई इक्वल क्या होगा, बी ए कोस थीटा, और कोस थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी। आप यहां रख दो, आप इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, व्हाट इज द फाई बी, बी ए कोस ओमेगा टी। सोल्व करो, बी ए बाहर आ जाएगा है ना, बी ए बाहर आ जाएगा, कोस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स होते तो एन भी मल्टीप्लाई कर देते, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना। अब देखो डाटा का वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, सोल्व हो जाएगा आपका आंसर। इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है, हाउ मच इंड्यूस ईएमएफ, 15.4, यही तो दिया हुआ है। देखो 15.4 मिली वोल्ट इंटू 10⁻³ वोल्ट इक्वल टू बी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यस 0.5 इंटू ए, एरिया भी गिवन है क्या, दो का हमारे पास, हमसे रेडियस पूछा ना, तो रेडियस एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इंटू ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा हमारे पास कितना है 100, इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना है थीटा, साइन 30 कितना होता है बताओ, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, बस सोल्व कर लो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, रेडियस वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर लाना है कि रेडियस क्या निकल कर आएगी। देखो अब सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास 14 इंटू 10⁻³ मीटर। इसे आप सोल्व करेंगे तो आर आ जाएगा 14 mm। क्लियर है, तो आपका जो आर है, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 mm। आप सोल्व कर लेना, देखो यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास एट लास्ट 14 mm आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए 20 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉपर वायर, आपके पास कोई ये 20 मीटर का इसका जो लेंथ है ना, वो लेंथ कितना है 20 मीटर लेंथ का कोई वायर है जो कि हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको ये क्रॉस या कट करता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इसको कट करता हुआ ये ऐसे गिर रहा है, वो फ्री फॉल करते वक्त ये यहां पर आ गया है, ठीक है ना। ये आपके पास कोई, और ग्रेविटी कितना था, जी था। सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ बताओ 0.5 गॉस, इसको टेस्ला में बदले 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, सिंपल है। इंड्यूस में बताना है आपको, अक्रॉस द वायर इट ट्रेवल ए वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये हाइट कितनी हो जानी है 200 मीटर। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, फ्री फॉल हो रहा है, तो जब ये स्टार्टिंग में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 था, यहां पर इसका कुछ का इसका यहां पर इसका खुद का कुछ न कुछ वेलोसिटी v हो गया, तो v बराबर क्या होता है फ्री फॉल के लिए √2gh, सिंपल है, तो v निकालो √2 इंटू जी, व्हाट इज द g 10, और एज कितना हमारे पास 200, इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 20 और 20 और 10 हो रहे, तो 20 से 20 बाहर, और √10 यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, ये वेलोसिटी है। और रोड का लेंथ कितना है 20
मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। अब आप मोशनल ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि जब ये फ्री फॉल होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। जब भी कोई एल लेंथ का रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है और उसका वेलोसिटी v होता है, तो जो उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? E इक्वल टू होता है हमारे पास b l इंटू v। सो व्हाट इज द b? यस 0.5 इंटू 10 raised to the power -4 Tesla into L. What is the length? 20 meter. And what is the velocity? 20 रूट 10। अब सोल्व करो, सिंपल हो गया। आप सोल्व करो, क्या आएगा देखो। यहां से हमारे पास हो जाएगा ये पॉइंट 5/10 कर दो इसको मैं, सिंपल 5/10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा तो कोई, इसको मैं कर दूं 400 रूट 10। सोल्व करो, आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो गई और 4 का आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 4 इंटू 5 20 और एक जीरो, ये तो 200 इंटू 10 के ऊपर कितना है -4 रूट 10 है। क्लियर है ना? बिल्कुल। ये मिली वोल्ट में पूछा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं बताऊं? मिली वोल्ट मतलब ये 10 पर -3 होना चाहिए, तो क्या लिख दो मैं इसको 20 इंटू 10 पर -3 और क्या चल रहा है रूट 10 भी साथ में ना। अब इसको सही से लिख दो आप, है ना? सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बताओ? और इंड्यूस ईएमएफ क्या बन जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 रूट 10, है ना? 20 रूट 10 इंटू 10 पर -3 वोल्ट। 10 पर -3 वोल्ट को मिली वोल्ट लिख दूं तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 20 रूट 10 मिली वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहां आ जाएगा 20 रूट 10। ठीक है ना? ये हमारे पास फ्री फॉल कर रही थी कोई रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो रोड है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही थी, तो इसके अक्रॉस क्या पैदा होगा? मोशनल ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी एल इंटू वी। देखो मोशनल ईएमएफ में इससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, ए सिंपल पेंडुलम मेड अप ऑफ ए मास। कोई पेंडुलम है जिसका मास कितना है? 10 ग्राम है। इट इज मेटालिक वायर। एक मेटालिक वायर का कोई पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर और मास आपका कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। मतलब अगर कोई पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सो दिस इज द प्लेन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या ऐसे। इफ द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। इसका मतलब आपका ये देखो, ये कोई वर्टिकल है, इस वर्टिकल वाले पॉइंट से जो आपका पेंडुलम है, ये मेटालिक वायर, इस मेटालिक वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, और इसका जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम है। क्लियर ना? यहां से कितना एंगल है? 60 डिग्री एंगल से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा है इस सस्पेंशन वाले पॉइंट पर, यहां सस्पेंशन पॉइंट यहां पर है, और हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है ना, आपको बताना है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ बताना है। क्लियर? तो यहां से आप रिलीज करेंगे तो ऐसे आएगा। क्लियर ना? अब ये बताओ, ये तो क्या हुआ इसका? प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर क्रॉस मान लिया आपने। ठीक है, अब बताओ रोटेशनल ईएमएफ वाला क्वेश्चन हो गया ना। जब भी कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रोटेट करती है और वो किसको काट रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, तो रोटेशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ? E बराबर कितना होने वाला है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। राइट, यही तो होने वाला है। इसका यूज करेंगे और सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये मैक्सिमम बताना है। ये क्या बताना है? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम बताना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गया, लेंथ फिक्स्ड, ओमेगा मैक्सिमम कहां होगा बताओ? यहां से आप रिलीज करेंगे, इसे रिलीज करेंगे तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी शुरुआत में रेस्ट में रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? मैक्सिमम। और जब यहां से आएगा तो आते आते हाइट कम होगी
और हाइट कम होगी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस वाले पॉइंट पर है ना, इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इसका लेंथ अगर एल है तो जो वी होने वाला है, वी बराबर कितना होता है, रेडियस इंटू ओमेगा, और एल इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा। इसी वाले पॉइंट पर होगी ना, ठीक है ना। अब यहां पर कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां आते आते पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बदल कर क्या बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी। इस हाइट को क्या बोल दूं मैं, एच बोल दूं। तो क्लियर ना। अगर ये बताओ, ये अगर एल है ना, ये भी तो एल ही है और पूरा एल है, तो ये एल, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारा, एल cos 60, और cos 60 कितना होता है, 1/2, तो l/2। तो l/2 है तो h भी कितना होगा, l/2। सिंपल है ना। जो यहां पर एनर्जी वो पूरी आगे किसमें बदल गई है, काइनेटिक में। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा रहा हूं यहां, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। तो mgh, h कितना हो गया, l/2 इक्वल टू यहां की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, यहां से निकाल लो आप, देखो m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास v स्क्वायर बराबर क्या आ गया बताओ, g इंटू एल। तो v बराबर क्या आ गया, रूट g इंटू एल आ गया है, राइट। अब यहां से चाहो तो आप निकाल लो v का वैल्यू, सब कुछ दिया हुआ है ना हमें, ठीक है। अब इसको यहां रख देंगे। क्या यहां से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, यस। ओमेगा इक्वल टू क्या निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या निकलेगा, v अपॉन एल। आप इसका वैल्यू यहां पुट कर दो, v का वैल्यू यहां पुट करके रख सकते हैं, या फिर पहले मैं v निकालू यहां से, यस निकाल लो। रूट व्हाट इज द g, सर 10। व्हाट इज द लेंथ, लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये, √1, √1 मतलब 1, तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, ठीक है। क्लियर है ना। ओमेगा भी निकाल सकते हैं क्या आप, बिल्कुल ओमेगा निकालो यहां से, ओमेगा निकालो यहां से, v अपॉन एल। व्हाट इज v, 1। व्हाट इज द l, l वापस क्या हो गया हमारे पास, l 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपस क्या कर दो, इसे 0.1 कर दो ना, 0.1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका 10 रेडियन पर सेकंड। अब वैल्यू पुट करो, यहां क्या आता है देखो, सब कुछ पैरामीटर्स निकाल चुके हैं हमें, अब तो बस वैल्यू पुट करना है आपको। देखो बी दिया हुआ है, यस बी गिवन है। देखो आपके पास जो मैक्सिमम, जब ये पेंडुलम यहां आएगा तभी मैक्सिमम इंड्यूस में पैदा होगा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और यहां के लिए, क्योंकि इसी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इक्वल टू हाफ बी। व्हाट इज द बी बताओ, बी कितना हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, 2 टेस्ला, तो इंटू 2 कर दो। ओमेगा कितना है, 10 इंटू एल स्क्वायर। व्हाट इज द एल, 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो क्या कर दू मैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले मीटर में बदल दो 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। ये ना, सोल्व कर लो इसे, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आंसर मिली वोल्ट में पूछा ना, इसको मिली में बदलेंगे आप, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ना। आपके पास इमेक्स क्या है वैसे, सर आया 10 इंटू 10 की पावर -2, मिली में लाना है तो ऊपर भी 10, नीचे भी क्या कर दूं मैं 10, सही है। तो ये ऊपर जाके हो गया 100 इंटू 10 की पावर -3, तो इसे क्या लिख दो आप, 100 मिली वोल्ट। तो क्या आंसर आएगा आपका, 100 मिली वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं ना, एक तो आपके पास जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वो वाला कंसेप्ट 11th क्लास वाला, और हमारे पास जो रोटेशनल ईएमएफ आता है उसका फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एक v इक्वल टू एल ओमेगा, और एक हम यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो 0 थी, पोटेंशियल क्या थी mgh, और h कितना था l/2, वो यहाँ आके किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक में। यहाँ पोटेंशियल क्या हो गई है 0, हमने रेफरेंस पॉइंट इसको लिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपके पास कोई लूप है
7 सेंटीमीटर उसका क्या है, रेडियस है। क्लियर है ना, 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ उसका, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, कितने टाइम में, डेल्टा टी बराबर कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड के अंदर आपने किसी सर्कुलर लूप को, ये कोई सर्कुलर लूप था, इस सर्कुलर लूप को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया कई में, आपके पास स्क्वायर के अंदर। ठीक है ना, मतलब एरिया चेंज कर दिया। क्या कर दिया आपने, एरिया, मतलब एरिया चेंज करा तो क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है। और हमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा इंड्यूस ईएमएफ बता दो, किसमें, इस लूप के लिए। इस लूप का रेडियस था कुछ, यस रेडियस हमारे पास क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है ना, ये रेडियस आर है, इसका साइड क्या बोल दूं मैं, ए। ठीक है, तो लूप इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर इतना टाइम। अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर कितना होता है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, या फिर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड पूरा कहां था, इनवर्ड है पूरे दोनों केस के लिए। डेल्टा टी पुट कर दूंगा, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, तो फाइनल माइनस क्या कर दो मैं यहां, इनिशियल कर देता हूं, या फिर ज्यादा माइनस कम कर दो, इंटू क्या कर दो आप, डेल्टा टी। अगर इसका मैं निकालूंगा, पहले ये बताओ, अगर आपके पास सर्कल का सरकमफ्रेंस और जो आपका स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर वो अगर सेम है, तो किसका एरिया ज्यादा होता है, इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा होगा, इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों क्या है, सेम है, तो सर्कल का एरिया ज्यादा होगा स्क्वायर का, बताओ, सर्कल का। तो एरिया कम कर रहे हैं ना, एरिया अपन कम कर रहे हैं, राइट। तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, या फिर ज्यादा माइनस कम कर दूं मैं, तो आप ऐसा बोल दो, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप माइनस एरिया ऑफ, सॉरी हम क्या करेंगे, फ्लक्स ऑफ सर्कुलर लूप माइनस फ्लक्स ऑफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, बी डॉट ए या फिर बी ए। ठीक है ना, ए। अब यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्कुलर लूप के लिए जो आपका इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बी फाई सर्कुलर बी इंटू एरिया, क्या कर दूंगा एरिया में, पाई आर स्क्वायर माइनस बी इंटू इसका एरिया, इसकी अगर साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। बस, या इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अब यहां इसका यूज करके हम इससे सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को एरिया को रिलेट करने के लिए, इनका पेरीमीटर तो सेम है ना, इसका सरकमफ्रेंस और ये सेम, तो क्या बोल दो, ये जो आपका 2 पाई आर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए। यहां से ए निकाल लो आप, साइड स्क्वायर का जो साइड होगा वो क्या होने वाला है, पाई आर अपॉन, क्लियर ना, तो ए बराबर क्या हो गया, पाई आर अपॉन, तो यहां पुट कर दो, यहां पुट करो आप, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। व्हाट इज द ए, पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अपॉन क्या चल रहा है हमारे पास, डेल्टा टी चल रहा है। अब जो सेम है उसको कॉमन निकालो और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। डी टी तो पहले से बाहर था, बी आर स्क्वायर यहां से बाहर आया तो क्या है, 1 माइनस बी बाहर, एक पाई बाहर चला गया और आर स्क्वायर बाहर चल गया, नीचे क्या बचा बस 4। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। अब तो शायद सारे पैरामीटर्स हमें गिवन है, हमारे पास है। देखो क्या है हमारे पास, क्या मैग्नेटिक फील्ड है क्या, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दो और रेडियस का वैल्यू पुट कर दो और निकालो क्या आंसर आता है। देखो इक्वल टू बी, व्हाट इज द बी, तो बी कितना है हमारे पास, 0.2, तो यहां रखो आप 0.2, तो बी की जगह रख देंगे अपन 0.2।
2 इंटू पाई, पाई को आप 22/7 रख लो क्या? मैं बिल्कुल रख लो, चलो 22/7। और ये डेल्टा टी कितना था? 0.5 इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? 7 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल के स्क्वायर करना है, तो 7/100 का स्क्वायर। क्लियर है ना? इंटू क्या चल रहा है? 1 माइनस पाई/4। पाई कितना हो जाएगा? 22/7। तो 22/7 इंटू क्या चल रहा है? 4। अब कैलकुलेशन है, सोल्व करिए, आंसर लाओ। ठीक है, देखो क्या आएगा। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू, यहां से आप इसे कट कर दो तो 2/5 हो गया ना, ये आ गया आपका 2/5 इंटू, ये आ गया आपका 22/, एक 7 इससे उड़ा दो मैं, ऊपर अकेला 7 बचा, नीचे क्या हो गया आपका 100। क्या चल रहा है यहाँ? 1 माइनस, आप इसे 2 से कट करो तो यहाँ 11, यहाँ क्या जाएगा 2, तो 1 माइनस 11/2, 2 तो यहाँ क्या जाएगा 14। ठीक है, अब इसे भी सोल्व कर लो आप, तो क्या बन रहा है देखो, वहां से देखो क्या बन रहा है हमारे पास, इक्वल टू, जो कटरों से कट करते हैं और क्या आंसर आता है देखो। चलो सोल्व कर ही लेते हैं ना, क्या आएगा आपका देखो, 2/5 इंटू 22/7/100, और ये हमारे पास 14 माइनस 11/14 कितना आ जाएगा? ये 3/14। अब इसे कट करो, जहां कट हो रहा है उसे कट करते हैं। ये 14 है, ये 7 और ये 2, यहां से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो आपके पास क्या आ गया? इक्वल टू कितना आ गया बताओ? आपके पास आ जाएगा ये 66/5 इंटू क्या हो गया हमारा 100, राइट? इसे सोल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास? 5 का टेबल बोलो आप। अपॉन क्या चल रहा है? 100। इसको क्या लिख दो मैं? 13.2 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक है ना? लेकिन आंसर किस में लाना है? मिली वोल्ट में लाना है। काय में लाना आपको? मिली वोल्ट। इसको क्या कर दूं मैं? किसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? 1.32 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो क्या हो गया आपका 1.32 मिली वोल्ट। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेटिव था, यहां पर एरिया चेंज करा है। क्या चेंज करा है? यहां पर सिर्फ एरिया चेंज करके आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सपोज ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। आपके पास कोई लॉन्ग सोलेनोइड है, ये वाली, ठीक है ना? इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ना वो कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, स्मॉल एन का वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द स्मॉल एन? 500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसके अंदर जो करंट है, उस करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, I इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी एम्पियर, वेयर ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा? 1000 रेडियन पर सेकंड। A circular loop B of radius 1 centimeter is coaxially slided through the solenoid at a speed. उसका स्पीड ये है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक और कोई है ना, ये आपका ऐसा कोई क्या है, कोई सर्कुलर लूप है, और ये इसके कोएक्सियली स्लाइड कर रहा है, राइट? ऐसा तो क्वेश्चन बोला है। द आरएमएस करंट थ्रू द लूप व्हेन कॉइल B is inserted 10 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनोइड, और जब ये 10 सेंटीमीटर सोलेनोइड के इनसाइड, और इसका वेलोसिटी भी गिवन है, राइट? और ये कितनी चल जाएगी अंदर? 10 सेंटीमीटर। तब इसके अंदर जो आरएमएस करंट आएगा उसका वैल्यू बताना है, और आरएमएस करंट दे रखा है, कितना निकलेगा? आई आरएमएस बराबर अल्फा अपॉन √2 माइक्रो एम्पियर। आपको यहां से अल्फा का वैल्यू बताना है। क्लियर ना? और ये जो लूप है, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओम। किसका? इस वाले का। अब ये बताओ, हमें आईआरएमएस निकालना ना, तो पहले ये बताओ, इस सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा,
राइट। इस सोलेनोइड में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट की वजह से आसपास क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये जो अंदर कोयल रखी हुई है इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास करंट चेंज हो रहा है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर ना। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर ए स्मॉल कोइल फाई इक्वल क्या होगा, बी इंटू एरिया। एरिया किसका, इस स्मॉल वाली का लेंगे। और ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बताओ क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। फाई बराबर व्हाट इज द बी, म्यू नॉट एन आई, एरिया ऑफ द स्मॉल। इस स्मॉल वाली का एरिया, अगर मैं इसका रेडियस क्या बोल दूं, मैं सपोज इसका रेडियस स्मॉल आर बोल देते अपन, है ना। और स्मॉल आर भी गिवन है शायद, स्मॉल आर कितना है बताओ, इसे हमने बोल दिया है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो फिलहाल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, फ्लक्स आ गया है, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालूंगा ना मैं, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, फैराडे लॉ से क्या होता है बताओ, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड में से निकालेंगे अपन। और जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसे करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू क्या आएगा, ई अपॉन आर। बस सोल्व करते जाना, धीरे 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 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आप यहां से निकाल लो, फाई का रखो, इससे डिफरेंशिएट करेंगे अपन। ओनली मैग्नीट्यूड दे रहा हूं मैं, म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, ए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कांस्टेंट, करंट चेंज हो रहा है तो डी आई अपॉन डी टी करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डी आई अपॉन डी टी। इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टेन कांस्टेंट है, टेन बाहर आ गया, ठीक है। साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा टी इंटू एक और ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। यहां से करंट क्या निकलेगा बताओ, यहां से हमारे पास जो करंट आने वाला है ना, इसके अंदर जो करंट आएगा, ये वाला करंट तो इसमें चेंज हो रहा है ऊपर वाली कोयल के अंदर, उसकी वजह से अंदर वाली जो कोयल है उसमें कितना इंड्यूस करंट पैदा हुआ, वो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होने वाला। इंड्यूस ईएमएफ आपने निकाल लिया यहां से, उसका वैल्यू पुट कर दो, क्या है हमारे पास, देखो म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू 10 ओमेगा कोस ओमेगा टी अपॉन आर क्या है, रेजिस्टेंस, क्लियर ना। अब देखो क्या हो रहा है आपका, अब ये भी साइन का फंक्शन आ गया ना, तो जो भी आगे कोस, साइन या कोस का फंक्शन आ गया हमारे पास, ये कोस का फंक्शन आ गया, जो भी आगे लिखा हुआ है वो क्या होगा, इसका पीक वैल्यू। इसका मतलब मैं चाहूं तो इसको कंपेयर कर लू, आई इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, तो जो पीक वैल्यू इसके आगे वाली होगी ना, अरे सही है ना, पीक वैल्यू क्या होगी बताओ, जो पीक वैल्यू होगी हमारे पास यहां से आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू 10 ओमेगा अपॉन आर। हमसे क्या पूछिए, आई आर एम एस वैल्यू। आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है बताओ, अरे आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है, आई नोट अपॉन रूट टू। अब यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। आई आर एम एस इक्वल टू क्या आएगा, आई नोट अपॉन रूट टू, जो भी उधर टर्म आई है उसमें रूट टू का डिवाइड कर दो, है ना। मैं रूट टू का डिवाइड कर रहा हूं, देखो म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू 10 ओमेगा अपॉन रूट टू इंटू आर। ये क्या चल रहा है, आई आर एम एस। बस अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा हमारे पास, आई आर एम एस इक्वल टू म्यू नोट का वैल्यू क्या है बताओ, और म्यू नोट कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 500 इंटू 500 इंटू आपका क्या आ जाएगा पाई, पाई को एज इट इज रख दो फिलहाल में, ठीक है। और या फिर आप 22.7 रख देंगे हम, ठीक है। और आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, 1/100 का स्क्वायर कर दू ना इंटू 10, 10 ऐसा कैसे इंटू ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा 1000, यहां 1000 रख दो, अपॉन क्या चल रहा है
√2 इंटू आर। व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 10। बस अब आसान है, अब तो बस सोल्व करना है, जो कट रहा है उसे काटिए और आंसर लाओ। तो क्या होने वाला है हमारे पास? तो काटते हैं, √2 को साइड में ले लूं ना मैं, और माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो मतलब लगभग 10⁻⁻6 को साइड में ले रहा हूं मैं ना, ध्यान देना है क्या लेने वाले पर, है ना। तो 10⁻⁻6 और ये मिलाकर 10⁻⁻6, इसको हटा दिया मैंने, यहां ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, ठीक है ना। ये और ये मिलाकर आपने क्या कर दिया? 10⁻⁻6। √2 भी नीचे रख दूं मैं, है ना। √2 भी क्या हो गया हमारे पास? देखो जो √2 है आपका, √2 भी साइड में लिया, है ना, ये रहा √2, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये 4 के साथ 5 कितना हो गया? 20, और 2 जीरो और दी, तो 20 और 2 जीरो इसकी, और क्या लिखा हुआ है? पाई इंटू पाई क्या हो गया? पाई स्क्वायर। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर था ना, तो एक और 100 आएगा नीचे, बिल्कुल, ठीक है। तो एक और क्या हो जाएगा नीचे? 100 हो जाएगा, समझ ना, स्क्वायर था इसका। अब देखो, अब क्या होने वाला है, सोल्व कर लो, सिंपल। IRMS क्या आ गया? IRMS इक्वल टू, ये 2 जीरो कट गई, ये आपका 20 पाई स्क्वायर है ना, तो 20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 अपॉन √2। अरे पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग क्या होता है? पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट क्या मान लू मैं? 9.8 मैग्नीट्यूड में, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं? 10। अब 9.8 पुट करके देखना, मैं डायरेक्ट 10 पुट कर रहा हूं, क्या आता देखो ना, तो 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, और 10 पर माइनस को क्या लेते मैं? माइक्रो, तो माइक्रो एम्पियर अपॉन √2, तो क्या आ गया? 200 अपॉन √2 माइक्रो, तो लगभग 200 के आसपास, 200 के करीब कौन सा आंसर है? 197 आंसर है। अगर आप क्या करते, पाई स्क्वायर या फिर पाई का वैल्यू 3.14 रखते, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। क्या आता है एग्जैक्ट आंसर? आपका एग्जैक्ट आंसर आता है हमारे पास 197। यस, देखिए हमने लगभग 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले क्वेश्चन थे। ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।